हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद अर्पित। तो आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस को डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इस टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज में हम लोग अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो आज का ये टॉपिक है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वन इज, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन। हम जानते हैं कि फोर्सेस टू टाइप्स के होते हैं, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस जिसमें वर्क डन जीरो होता है एक क्लोज पाथ के अंदर, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जिसमें एक क्लोज पाथ के अंदर जो फोर्स होता है वो जीरो नहीं होता है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, मींस पाथ पे कौन सा फोर्स है जो डिपेंड नहीं करता है। तो उसका करेक्ट आंसर है कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। गिवन ऑप्शंस में से कौन सी एक वेक्टर क्वांटिटी है? तो हम जानते हैं कि मास एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है, बस फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट वन इज, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस विच फिजिकल क्वांटिटी। हम जानते हैं कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ होता है वो एफ इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो उसमें पूछा है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करता है न्यूटन का सेकंड लॉ। तो उसका करेक्ट आंसर है फोर्स, क्योंकि हम जानते हैं कि फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। नेक्स्ट वन इज, which law states that an object will remain in its current position unless acted upon by an external force। अगर कोई बॉडी जो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहिए। तो ये मतलब ये कौन सा लॉ डिफाइन करता है? उसका करेक्ट आंसर होगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यही बोलता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो जो रेस्ट की स्टेट में है वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। नेक्स्ट वन इज, व्हाट डज फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन। मींस फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? तो उसका करेक्ट आंसर है स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। मींस जितनी ज्यादा स्मूथ सरफेस होगी उतना ही कम फ्रिक्शन लगेगा, और जितनी ज्यादा रफ सरफेस होगी उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन होगा। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द मेजर ऑफ फोर्स दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस। मींस जब भी हम देखते हैं एक एक एग्जांपल है टॉर्क का, मींस इसका ऑप्शन होगा टॉर्क, और हम जानते हैं कि टॉर्क का एक बेस्ट एग्जांपल होता है दरवाजा, जो गेट होता है वो क्या होता है, अपनी एक्सिस से रोटेट करता है। मींस वहां पे फोर्स होता है और एक रोटेशन होता है, तो वहां पे भी टॉर्क ही होता है। नेक्स्ट वन इज, who used the torsion balance to measure the force between electric charges। मींस दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच जो फोर्स का मेजर करने के लिए टॉर्जन बैलेंस का किसने इस्तेमाल किया था? तो हम जानते हैं कि चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम ने ही। नेक्स्ट वन इज, द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज। मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। हम जानते हैं कि मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास की जो एसआई यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड। तो इससे मोमेंटम की एसआई यूनिट हो जाएगी किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट वन इज, इन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर एक्ट ऑन। मींस न्यूटन के थर्ड लॉ में जो एक्शन और रिएक्शन, जो दो डिफरेंट फोर्सेस होते हैं, वो किस बॉडी डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं। नेक्स्ट वन इज, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज एन एग्जांपल ऑफ विच फोर्स। मींस ग्रेविटेशनल फोर्स किस फोर्स का एग्जांपल है? तो हम जानते हैं कि एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, उसी का एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इफेक्ट इनर्शिया। तो उसका करेक्ट आंसर है वेलोसिटी। वेलोसिटी डज नॉट इफेक्ट द इनर्शिया। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम के अंदर फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? तो हम जानते हैं कि डाइन। डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम। नेक्स्ट वन इज, व्हेन अ कार स्टॉप्स एब्रप्टली पैसेंजर्स लर्ज फॉरवर्ड ड्यू टू। जब भी हम देखते हैं कि कभी कार एकदम से स्टॉप होती है तो पैसेंजर आगे की तरफ मूव करते हैं, यानी कि लर्ज करते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है? तो वहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ काम करता है, यानी कि इनर्जी ऑफ मोशन। नेक्स्ट वन इज, फ्रिक्शनल फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किसका एग्जांपल है? तो हम जानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स का एक एग्जांपल है। मींस दो बॉडीज को आपस में कांटेक्ट में आना पड़ेगा फ्रिक्शनल फोर्स को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट वन इज, व्हाट हैपेंस व्हेन अ बैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी। दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, एक होता है बैलेंस फोर्स और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स के अंदर क्या होता है कि बॉडी के दो तरफ से, दो डायरेक्शन से एक ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगता है। मींस अगर एक तरफ से 10 न्यूटन का लग रहा है, दूसरी तरफ से भी 10 न्यूटन का लगेगा, तो इससे क्या होगा कि जो बॉडी है वो उसी स्टेट में रहेगी, ना ही मोशन नहीं करेगी, ना ही उसकी कोई शेप में परिवर्तन आएगा, क्योंकि वहां पर नेट फोर्स जीरो होता है। बट जो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है उसमें क्या होता है कि मतलब जो नेट फोर्स होता है वो जीरो नहीं होता है। मींस एक फोर्स ज्यादा होता है और एक फोर्स कम होता है। तो इससे क्या होता है, बॉडी में चेंजेस आते हैं, बॉडी की स्पीड में चेंज आता है या वेलोसिटी में चेंज होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि बैलेंस फोर्स में क्या होता है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा द नेट फोर्स बिकम जीरो। तो अभी हमने जैसे डिस्कस किया था कि बैलेंस फोर्स में नेट फोर्स जो होता है वो जीरो होता है। नेक्स्ट वन इज, विच लॉ एक्सप्लेन द कंजर्वेटिव ऑफ मोमेंटम। तो कौन सा लॉ है जो मोमेंटम के कंजर्वेटिव की बात करता है, कंजर्वेशन की बात करता है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा न्यूटन सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ बोथ।
नेक्स्ट वन इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन 1 किलोग्राम ऑफ मास इज अप्रोक्सीमेटली, हम जानते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना होता है, 9.8 न्यूटन होता है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे एग्जांपल में तो यहाँ पे ऑप्शन में 10 न्यूटन दे रखा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज इज वर्क डन इक्वल टू जीरो, मीन्स गिवन एग्जाम गिवन ऑप्शंस में से किस सिनेरियो में जो वर्क डन है वो जीरो होगा। तो हम देखते हैं ऑप्शंस को। पहला है कि मूविंग एन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी, जब भी अगेंस्ट द ग्रेविटी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वहाँ पे फोर्स होता है, मीन्स यहाँ पे वर्क डन जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज पुशिंग अ बॉल विथ फोर्स बट नो मूवमेंट, हम जानते हैं कि जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मीन्स वर्क करने के लिए फोर्स होना चाहिए और उसमें डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, मीन्स कि मूवमेंट भी होना चाहिए। तो इस ऑप्शन में क्या है कि जो बॉल है वो मूव नहीं कर रही है, यानी कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यानी कि यहाँ पे कोई भी काम नहीं किया गया, तो इसलिए यही ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, फोर्स और मोमेंटम के बीच क्या रिलेशन होता है। तो हम जानते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन से जो फोर्स होता है वो इक्वल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो बस यही है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए होगा, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मैंने सो इसमें करेक्ट आंसर होगा फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट वन इज द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स, मीन्स जो एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो किस पे डिपेंड करती है, तो हम जानते हैं कि एनर्जी ऑफ मास पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट वन इज व्हाट हैपेंस टू अ सैटेलाइट वंस लॉन्च इनटू द ऑर्बिट, मीन्स जब सैटेलाइट ऑर्बिट में लॉन्च कर दी जाती है तो क्या होता है, तो उसका करेक्ट आंसर इट रिमेन्स इन मोशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो सैटेलाइट होती है वो मूव करती रहती है। नेक्स्ट वन इज इफ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ अ मास 2 किलोग्राम व्हाट इज इट्स एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन पूछा है और फोर्स की वैल्यू दे रखी है और मास दे रखा है, तो हम जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो जब फॉर्मूला को यूज करेंगे और जब वैल्यूज को पुट करेंगे तो वहां पे आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इफ द फोर्स आर बैलेंस, तो थोड़ी देर पहले बताया था कि जो बैलेंस फोर्सेस होते हैं वो नेट फोर्सेस जीरो होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट वन इज टॉर्क डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, तो उसका करेक्ट आंसर है फोर्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल बताया था गेट का, दरवाजे का, तो वही वही है कि फोर्स पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, एक्सिस का मतलब होता है वो पोजीशन जहां से ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। नेक्स्ट वन इज द यूनिट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज द सेम एज दैट ऑफ, मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स की यूनिट किसके बराबर होती है, तो करेक्ट आंसर होगा फोर्स। सिंपल सी बात है कि फ्रिक्शनल फोर्स भी एक फोर्स ही है, तो जो फोर्स की यूनिट होती है वही फ्रिक्शनल फोर्स की यूनिट भी होगी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द मोमेंटम, मतलब मोमेंटम एक कैसी क्वांटिटी होती है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। हाँ, तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी इसलिए होती है क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ वन व्हाट हैपेंस व्हेन अ गन इज फायर्ड, तो क्या होगा जब अभी कभी गन को फायर किया जाएगा तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो बुलेट होगी वो आगे की तरफ जाएगी और जो जो गन है वो पीछे की तरफ मूव करेगी, तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए दैट द बुलेट मूव्स फॉरवर्ड एंड द गन मूव्स बैकवर्ड। नेक्स्ट वन इज विच टाइप ऑफ फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मीन्स किस टाइप का फोर्स किस टाइप का फोर्स किसी भी बॉडी का या किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज को चेंज कर सकता है। तो मैंने अभी बताया था कि बैलेंस फोर्स ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि बैलेंस फोर्स में नेट फोर्स जीरो होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अप्लाइड फोर्स। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, गिवन ऑप्शंस में से कौन सा एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो उसका करेक्ट आंसर है टेंशन फोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज आल्सो अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो एन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दैट्स व्हाई टेंशन फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट वन इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स, मीन्स जितना भी फोर्स रिक्वायर होगा किसके लिए, बॉडी को रोकने के लिए, वो किसके बराबर होगा, तो वो मोमेंटम के बराबर होगा। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ, तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट वन इज विच प्रिंसिपल इज डेमोस्ट्रेटेड व्हेन अ रॉकेट प्रोपेल्स इटसेल्फ अपवर्ड, मींस कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है जब रॉकेट प्रोपेल्स करता है ऊपर की तरफ, तो उसका करेक्ट आंसर है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट वन इज व्हाट कॉजेज एन ऑब्जेक्ट इन मोशन टू रेसिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट, उसका करेक्ट आंसर होगा इनर्शिया। विच टाइप ऑफ फोर्स अपोजेस मोशन बिटवीन टू सरफेस, मीन्स कौन से फोर्स है जो अपोज करता है मोशन को दो ऑब्जेक्ट के बीच, तो उसका करेक्ट आंसर फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट डज अ नेट अनबैलेंस्ड फोर्स कॉज एन ऑब्जेक्ट टू डू, मीन्स अनबैलेंस फोर्स की वजह से बॉडी में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है बॉडी स्टार्ट्स एक्सेलरेशन। नेक्स्ट वन इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाई इट्स, मीन्स इनर्शिया किसके द्वारा दी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए दैट इज मास। नेक्स्ट वन इज if two objects of different masses are dropped from the same height in the absence of air resistance they will, means दो सेम ऑब्जेक्ट होंगे जो कि जिसका मास भी सेम होगा और हाइट भी सेम होगी और एयर रेजिस्टेंस की एब्सेंस में जब ड्रॉप किए जाएंगे सेम हाइट से,
तो उनमें क्या होगा कि जो जब वो फॉल करेंगे वो सेम स्पीड से फॉल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नहीं है। नेक्स्ट वन इज व्हाट डज द टर्म एक्शन एट अ डिस्टेंस रिफर्स टू। एक्शन एट अ डिस्टेंस का क्या मतलब है, तो उसका करेक्ट आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट वन इज द मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल इज कंजर्व्ड व्हेन। मींस मोमेंटम, किसी बॉडी का मोमेंटम कम कब कंजर्व्ड होगा, तो उसका करेक्ट आंसर होगा देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। जब कभी भी सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो वहां पर कंजर्वे मोमेंटम कंजर्व रहेगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो गिवन ऑप्शंस में से कौन सी स्केलर क्वांटिटी, तो हम जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी और वेलोसिटी इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी हो गई ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मास। नेक्स्ट वन इज अ ट्रक एंड अ बाइक हैव द सेम मोमेंटम, द ट्रक हैज। जिसमें पूछा है कि जो ट्रक है और बाइक है दोनों में मूवमेंट, दोनों का मोमेंटम जो है सेम है, तो ट्रक के पास क्या होगा, मोर मास एंड लेस वेलोसिटी। सिंपल है कि जब मोमेंटम दोनों का बराबर दे रखा है और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू मास, तो ट्रक का मास ज्यादा होता है और बाइक का मास कम होता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अ नॉन जीरो नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। मींस नॉन जीरो नेट फोर्स का क्या इफेक्ट होता है किसी ऑब्जेक्ट पर, तो उसका करेक्ट आंसर होगा द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट। थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है उससे क्या होता है, बॉडी एक्सेलरेट करने लगती है। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज कॉज्ड बाय अ बैलेंस फोर्स, तो उसका करेक्ट आंसर होगा यूनिफॉर्म मोशन। अ सैटेलाइट ऑर्बिट्स द अर्थ ड्यू टू। मींस जो सैटेलाइट होती है वो अर्थ के चारों तरफ मूव करती है, वो किसकी वजह से करती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया को कौन सा लॉ रिप्रेजेंट करता है, तो हम जानते हैं कि लॉ न्यूटन का पहला लॉ लॉ ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट हैपेंस टू द फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन द सरफेस बिकम स्मूथर। हम जानते हैं कि जब भी जो जो सरफेस है अगर स्मूथ होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा, और अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा, तो उसका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज इट डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एक्सेलरेशन फॉर अ कांस्टेंट फोर्स, तो उसका करेक्ट आंसर होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मींस मास और एक्सेलरेशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल फॉर अ कांस्टेंट फोर्स, क्योंकि हम जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। जब फोर्स को हम कांस्टेंट कर देंगे तो जो एक्सेलरेशन है और मास है उनमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आएगा। नेक्स्ट वन इज इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल while the applied force remain the constant what happens to the acceleration। तो अभी जैसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला बताया था फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो उसमें क्या किया गया कि मास को डबल कर दिया गया है और जो अप्लाइड फोर्स है उसको सेम रखा है, तो एक्सेलरेशन में क्या प्रभाव होगा, तो उसका करेक्ट आंसर होगा इट इज हाफ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज को कंप्लीट देखिए।